Good morning student. In my last class we discussed exercise 12.2 of class 6th. क्लास 6 के लिए हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था. द नेम इज रेशो एंड प्रपोर्शन. एक्सरसाइज वी completed already 12.1 and some questions of 12.2. Today we having some remaining question of 12.2, so we will continue this exercise. ठीक है. As we already discussed about proportion. प्रपोर्शन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. प्रपोर्शन क्या होता है कि वेयर द टू क्वांटिटीज आर इक्वल. जहाँ पे क्या होती है, दो क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है, वो क्या होता है, रेशो. और प्रपोर्शन तो वो क्या होता है, प्रपोर्शन. रेशो क्या होता है, कंपेरिजन. रेशो इज कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, बट proportion is if the two ratios are equal, then we can say that they are in proportion. Now we will start the question. 40% is to 200%. अब हमको क्या देके रखा है क्वेश्चन में, 40% का रेशो 200% के साथ सिमिलरली इज इक्वल्स टू ₹25 रेशो ₹75. अगर हम देखें तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखे रखा है, ये हमारे राइट हैंड साइड में देखा है. इफ द बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, मीन्स इफ LHS इज इक्वल टू RHS, देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन. और इफ दे आर इन प्रपोर्शन, दैट मीन्स द स्टेटमेंट आर ट्रू. सॉल्यूशन 40:200. इट इज ऑलरेडी गिवन 40/200. ठीक है. देखो, दिस 0 इज कैंसल्ड बाय दिस 0. व्हाट वी आर रिमेनिंग, 4/20. अब हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डेट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. और उसके बाद हम कैंसिल करेंगे इसको, तो 4 के टेबल में और 20 भी 4 के टेबल में आता है ना. 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20. मतलब ये क्या हो गया हमारा, 1/5. इसका आंसर क्या आ गया, 1/5. अब जब हम सिमिलरली ये वाला इसका होने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 15:75. 15/75 है ना. ये हमने लिखा 15/75. 15 1 जा 15. 15 1 जा 15 और 15 5 जा कितना होता है, 75. तो ये भी क्या आ गया हमारा, 1/5. अब यदि 1/5 is equals to 1/5, that means we can say that the statement is true. मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये सही है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 किलोग्राम इज टू 45 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5 kg इज टू 10 kg. क्या ये दोनों जो टर्म्स है क्या आपस में इक्वल होगी. तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, 99/45. ठीक है. अब यदि हम देखें, दिस इज कैंसल्ड बाय 3. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 और 5, 3 5 जा 15. तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 33/15. अब जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे, आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, यदि इधर देखो ये 99 है, इसको आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, डाउनवर्ड 3 3 जा 9, 0. 45 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, मतलब 33/15. अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो सकता है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 है ना. या 15 के टेबल में, 3 के टेबल में 33 तो नहीं आता, तो हम यदि 33 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और ये 3 5 जा 15. अब इधर देखो 5/10. तो ये क्या हो जाएगा इधर, दिस यू अंडरस्टूड दिस मच. आफ्टर दैट 5 एंड 5 2 जा 10. तो जब हमने एक टर्म का वैल्यू देखी, एक टर्म की हमारी वैल्यू आ गई 11/5 है ना. 11/5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15. तो क्या 11/5 इज नॉट इक्वल टू 1/2. अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है,
फॉल्स है. वी हैव टू रिमेंबर इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर सो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज false. See the next question of this exercise here. Determine if the following ratio form a proportion. Write the middle term and extreme term. इधर आपको क्या करना है, आपको ये जो रेशो दे के रखे हैं ये बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन के फॉर्म में है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन, और इसमें आपको मिडिल टर्म निकली है और साथ के साथ एक्सट्रीम टर्म निकली है ना. अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मिडिल टर्म क्या होती है, एक्सट्रीम टर्म क्या होती है और प्रपोर्शन की कंडीशन क्या होती है. जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो प्रपोर्शन कहलाते हैं. उसके बाद जो हमारी फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है वो एक्सट्रीम टर्म कहलाती है, और हमारी सेकेंड और थर्ड टर्म जो होती है वो क्या कहलाती है, मिडिल टर्म कहलाती है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमको इसमें ये बताना है कि ये जो रेशो आपको देकर रखे हैं ये आपस में क्या प्रपोर्शन है, और प्रपोर्शन है तो उसकी एक्सट्रीम और मिडिल टर्म्स भी हमको लिखनी है. अब फर्स्ट हम देखें 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर. वी हैव टू रिमेंबर दिस आर डिफरेंट. हमको हमेशा यूनिट का ध्यान रखा है. इफ द यूनिट्स आर सेम देन ओनली वी कैन फाइंड द रेशो, है ना. अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो पहले यूनिट को सेम बनाएंगे, उसके बाद हम रेशो निकालेंगे. ठीक है. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एक यूनिट सेंटीमीटर में है और दूसरी हमारी मीटर में है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीटर वाली को क्या बना लेंगे हम, सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर वाली को भी हम मीटर बना सकते हैं. सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो एट द प्लेस ऑफ 1 मीटर हम वी कैन पुट हियर 100 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, है ना. मतलब 25 अपॉन ये 100 हो गया. ठीक है. अब कैंसिल करिए इसको. अगर हम 25 4 जा 100 से भी इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और 5 से भी. 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज़. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 वी गॉट. ठीक है. क्या मिल गया हमको यहाँ पे, 1/4 मिल गया. अब यहीं हम देखेंगे एक रेशो है हमारा ₹40:160, है ना. मतलब आप क्या ले लोगे, 40/160. दिस 0 इज कैंसल्ड बाय दिस 0. हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बची हुई वैल्यू क्या है, 4/16. मतलब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. मीन्स देखो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4. दिस इज इन प्रपोर्शन. मतलब हम वो ये बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रपोर्शन में है. यस, दे आर इन प्रपोर्शन. अब हमको बताना है कि इसकी मिडिल और एक्सट्रीम टर्म क्या है. तो हमको पता है जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है वो एक्सट्रीम टर्म होती है. तो जो एक्सट्रीम टर्म है, ई टी आई एम राइटिंग हियर, मीन्स एक्सट्रीम टर्म इज व्हाट, 25 and 160, और मिडिल टर्म इज व्हाट, 1 and 40. मतलब फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम हो गई, सेकेंड और थर्ड मिडिल टर्म हो गई. इसी के साथ आपको ये समझ में आया कि आपने कैसे इसको प्रपोर्शन में प्रूव किया. इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर दैट मीन्स वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन. अब बी वाला जो क्वेश्चन है, बी में आपको क्या लिखा है, 39 लीटर इज टू 65 लीटर एंड 6 बॉटल इज टू 10 बॉटल्स. फर्स्ट वाली वैल्यू को लेके सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, द बोथ आर इन लीटर, दोनों लीटर में है तो देयर इज नो नीड फॉर चेंजिंग. 39/65, ये क्या हो गया हमारा, 39/65. क्या ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 3 जा कितने होते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, और 13 5 जा कितने होंगे, 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65. मीन्स वी कैन से दैट हियर 3/5, है ना. सिमिलरली जो सेकंड वाला रेशो है हमारा, सेकंड वाला रेशो हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास 6:10. क्या है, 6:10. मतलब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. तो ये भी क्या होगा हमारा 3/5. सो 3/5
5 is equals to 3/5. So that mean we can say that this also in proportion. क्यों है ये proportion में? क्योंकि ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है. इसकी एक्सट्रीम टर्म हो गई 39 और 10, मिडिल टर्म हो गई 65 and 6. So you understood these two question? Is there any doubt? Now see one more question of like that. इसमें भी आपको क्या करना है? We have to determine if they are in proportion. Then we have to write extreme term and the मिडिल टर्म. आपको एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि whenever it is given in the proportion, then the first and fourth term is the extreme term and the second and third is the middle term, and if the ratio are equal then they are in proportion. अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे. So here what is given? 10 kg is to 9 kg. अब 10 kg is to 9 kg means we have to write first solution. ये 10 है is to 9 means 10/9. Now beta 10 is not cancelled by 9 है ना. Why? Because here it is even number. 10 is the even number, 9 is the odd number and they can't cancel to each other because ये जो even number होते हैं, even number are those number which is divisible by 2. But odd number are those number which are not divisible by 2. So here 10 is, they are not divisible to each other. So here same it is. और क्या रहेगा सेम? हमारा 10/9 ही रहेगा क्योंकि 2 5 से 10 होते हैं. 2 के टेबल में भी कहीं 9 नहीं होता है. नेक्स्ट हम देखिए 24:27 है ना. अब ये हमारा क्या हो गया? 24:27 मतलब क्या हो जाएगा? 24 अपॉन में क्या आएगा? 27. ये 24/27. अब आप देखेंगे कि 24 और 27 क्या कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं. तो 3 का अगर आप टेबल बोलो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा कितने होते हैं? 24 और 3 9 जा क्या होते हैं? 27. दैट मीन्स द बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 3. मतलब ये जो दोनों नंबर है ये किससे डिविजिबल है? हमारे 3 से डिविजिबल है. तो 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27. सो 8/9. अब जब आप ये फर्स्ट वाला देखोगे तो आपके पास है 10/9 और जब हम सेकेंड वाला देखेंगे तो 8/9. तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल नहीं है. दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? दे आर नॉट इन प्रपोर्शन बिकॉज दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. यदि इक्वल होते तो काय में होते. तो ये जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब जो हमारी एक्सरसाइज थी 12.1 में हमने यदि देखा तो जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे किस पे बेस्ड थे? रेशो पे बेस्ड थे. उसमें हमने रेशो ही निकाला है. ये जो हमारी एक्सरसाइज बेस्ड थी वो किस पे बेस्ड थी? ये हमारी एक्सरसाइज बेस्ड थी प्रोपोर्शन पे. किस पे? प्रोपोर्शन पे. उसमें प्रोपोर्शन की कंडीशन ही ये थी कि व्हेन द 2 रेशियोज आर इक्वल, तो जो भी कंडीशन होगी प्रोपोर्शन होगी. तो सारे क्वेश्चन हमने किस पे बेस्ड किए है? इस पे प्रोपोर्शन वाली कंडीशन पे बेस्ड की है. तो आपको अब प्रोपोर्शन एंड रेशो यू अंडरस्टैंड, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड रहेगी वो रहेगी यूनिटरी मेथड पे. ठीक है. सो हियर एक्सरसाइज 12.1 and 12.2 is completed. In next class we will continue our new exercise. Thank you.